एवरीवन, वंडरफुल डे टू वंडरफुल ऑल। सो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पार्ट वन हमने इसको ऑलरेडी कर लिया है, जिसके अंदर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर की थी और बहुत सारी चीजें हमने कवर की हैं। हमने नॉमेनक्लेचर भी कवर किया है उसके अंदर। तो आप लोग एक बार वीडियो जाकर देख लेना, अगर आप नहीं देखिए डू वॉच इट। सो आई विल गिव दैट लिंक ऑफ दैट वीडियो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन जस्ट चेक इट। एंड इफ यू हैव एनी डाउट एनीथिंग, you can just write in the chat section or comment section, so I can just read it and I'll try to resolve that out as soon as possible, right? So yes, so chemical properties of carbon compounds. Chemical properties, physical properties हमने already पढ़ ली, कार्बन एंड कंपाउंड। सो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज कंबर्शन। कंबर्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स का कंबर्शन अगर हम करते हैं, कंबर्शन करते हैं मतलब उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम जलाते हैं तो क्या होगा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, हीट वाटर फॉर्म होता है और हीट एंड लाइट फॉर्म होती है। डेफिनेटली कोई भी कार्बन कंपाउंड को अगर हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और वाटर, हीट एंड लाइट और वाटर फॉर्म होता है। ये तीनों चीजें फॉर्म हो रही हैं। अब दो तरीके से कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो जलते हैं। दैट इज वन बर्न विद द ब्लू फ्लेम, राइट। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब जो हमारे सैचुरेटेड मतलब जो हमारे सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड होंगे, वो ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं इन गुड सप्लाई ऑफ एयर, राइट। और जो येलो फ्लेम देते हैं ये अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, राइट। सो ये है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें, अनसैचुरेटेड मतलब दो टाइप के हाइड्रोकार्बन थे, या तो डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन हो या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन हो, दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैटेगरी। सो ये हमें कैसे फ्लेम देते हैं, दे आर बर्न एंड दे गिव द सॉटी फ्लेम, राइट। यहाँ पर हमें क्लीन फ्लेम मिलती है, यहाँ पर हमें क्लीन ब्लू फ्लेम मिलती है, राइट। और थोड़ी सॉटी फ्लेम देंगे अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है, बट यहाँ पर हम अगर अनसैचुरेटेड को बर्न करेंगे तो हमें कैसी फ्लेम देंगे, सॉटी फ्लेम देंगे। अगर कोल, पेट्रोलियम, इनको अगर हम बर्न करते हैं तो कुछ गैसेज एमिट करते हैं, ये सल्फर और नाइट्रोजन एमिट करते हैं, और जिनकी वजह से ये सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दैट एक्चुअली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। अगर हम एसिड रेन के कंपोनेंट्स अगर आपने स्टडी किए हो, सो दीज आर द टू सेम कंपोनेंट्स यू विल जस्ट फाउंड इन द एसिड रेन। तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये इसका फॉर्मेशन करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है, नेक्स्ट जो हमने रिएक्शन पढ़ना है, दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के नेम से आपको पता चल रहा है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट। अब ऑक्सीडेशन होगी इसकी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जिसकी हेल्प से ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, यहाँ पर एक तो है K2Cr2O7 और दूसरा है KMnO4, राइट। इन दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है, राइट। कोई ऑक्सीजन प्रोवाइडर भी तो होना चाहिए। सो यहाँ पर देखो, अगर आप अल्कोहल जो है कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। सो अल्कोहल्स को, अल्कोहल्स, दिस इज योर इथेनोइक एसिड, सॉरी इथेनॉल is being converted to ethanoic acid, राइट। इथेनोइक एसिड। और यहाँ पर कि देखो, अगर आप इथेनॉल देखो और इथेनोइक एसिड देखो तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन ज्यादा है, देखो दो ऑक्सीजन है। तो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, ये इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पर, पोटेशियम परमैंगनेट है या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ये दो हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। फिर एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन हमें नाम से पता चल रहा है कि कुछ एडिशन हो रहा है, राइट, कुछ चीज कोई ऐड हो रही है। सो किसका एडिशन हो रहा है, यहाँ पर एक्चुअली में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। चलते हैं हम लोग नीचे। तो यहाँ पर देखो एडिशन रिएक्शन। सो बेसिकली एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमारे जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे, हमारे डबल बॉन्ड या जो ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कार्बन है, उसको क्या किया जा रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, मतलब ये जो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जा रहा है, राइट। सो हुआ क्या, अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर मैं बनाऊं सिंपल, मैं इथीन बनाऊं, सो योर इट एक्चुअली हैव दिस, राइट। और मैंने क्या किया, मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फोर हाइड्रोजन, मतलब मैंने दो हाइड्रोजन और दे दिए, तो फोर हाइड्रोजन ऑलरेडी, नाउ इट हैज सिक्स हाइड्रोजन। और इसका एक बहुत एग्जाम्पल है अच्छा, जिसमें वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट किया जाता है वेजिटेबल घी के अंदर। सो अगर मैं आपको ये प्रोसेस, अगर मैं आपको थोड़ा सा और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करूँ, सो इट विल बी लाइक दिस, राइट। सो अलाउ मी सेकेंड, अगर देखो, अगर आपके पास वेजिटेबल घी है, वेजिटेबल ऑयल है, तो योर वेजिटेबल ऑयल को हमने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया, सो इट विल टर्न आउट टू बी वेजिटेबल घी। ये आपका एप्लीकेशन है किसका, एडिशन रिएक्शन का।
सो बेसिकली एडिशन, और यस यहाँ पर भी हमारे पास कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट इज समथिंग जो कि आपके जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, फास्ट कर देता है, उसको इजीली होने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर दो कैटलिस्ट हैं, निकल कैटलिस्ट हम लोग या यूज करते हैं, या फिर हम पैलेडियम कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं, ताकि आपका जो रिएक्शन है वो जल्दी हो जाए, राइट। सो वैसे तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दे आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, राइट। जो अनसैचुरेटेड होते हैं ये ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं कुकिंग के अंदर। कि देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, राइट, तो उसको फॉर्म चेंज करने में इजी रहता है, राइट, बिकॉज इट एक्चुअली नीड हैव वन फ्री बॉन्ड, राइट। तो इसको बॉन्डिंग चेंज करने में, इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होने में, डाइजेस्ट होने में इजी होता है। वेदर एज इफ आई टॉक अबाउट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर क्या है, बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट है। सो ये जल्दी किसी को अलाउ नहीं करेगा कि कोई इस एटम को चेंज, कोई इस मॉलिक्यूल को चेंज करे, राइट। सो इसीलिए यहाँ पर ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये कंपेरेटिवली इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। एंड इफ आई टॉक अबाउट अनसैचुरेटेड, सो हमें, अगर मैं कहूँ हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो खाना हमारे लिए सेफर ऑप्शन है, अगर हम दोनों की बात करते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज substitution reaction. Now substitution, the name itself says we are substituting, we are just removing and just adding something else. So basically here you have a simple atom. For example, you have this, right? So this is your methane, sorry, yeah, right? So अब देखो यहाँ पर क्या किया हमने, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया, तो क्लोरीन ने क्या किया, यहाँ पर इसके 4 बॉन्ड्स थे, एक हाइड्रोजन को यहाँ से किया रिप्लेस और उसकी जगह पर आके लग गया खुद, राइट। तो हमारा क्या बन गया, CH3Cl बन गया। और ये हाइड्रोजन जो बाहर निकाला और एक हाइड्रोजन यहाँ से, क्लोरीन यहाँ से मिल गया इसको, तो इसने क्या बना लिया, HCl का फॉर्मेशन कर लिया, राइट। सो यहाँ पर क्या हो रही है, रिप्लेसमेंट हो रही है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वहां से कार्बन रिमूव हो रहा है और एक दूसरा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, दैट इज रिप्लेसमेंट हो रही है उसकी, इसके क्लोरीन से, राइट। तो दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर है आपका इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, दो चीजें आपको स्टडी करनी है। अब इथेनॉल की अगर मैं बात करूं, इथेनॉल वही वाला अल्कोहल है जो सेम हम लोग कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है, राइट। सो वो जो कंजम्पशन के लिए अल्कोहल यूज कर रहे हैं दैट इज योर इथेनॉल, राइट, इथेनॉल है वो। सो इथेनॉल, फर्स्ट थिंग इथेनॉल की, दैट इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पर क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। और ये फर्स्ट कॉमनली यूजेस अल्कोहल, इसको हम लोग अल्कोहल भी बोलते हैं, जो एक्टिव अल्कोहलिक ड्रिंक्स हमारी होती है उसके अंदर यही वाला यूज होता है, इथेनॉल। सो फर्स्ट थिंग, इट इज गुड सॉल्वेंट, इट इज गुड सॉल्वेंट ऑफ वाटर, या फिर हम लोग किसी भी चीज को वाटर में जितना भी हम इसको ऐड करें ये डिजोल्व हो जाएगा। सो इट इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर एट ऑल प्रोपोर्शन में, इसको अगर जितना भी प्रोपोर्शन में मैं इथेनॉल को ऐड करूँ वाटर में ऐड हो जाएगा। फिर अगर हम इसकी कंजम्पशन करें, इट विल कॉज ड्रंकननेस, सो इट इज एक्चुअली रिटन देयर, सो ड्रंकननेस होगी, यस। अब देखो, अब कुछ दो तीन तरह के अल्कोहल है, जो फर्स्ट थिंग हमें स्टडी करनी है दैट इज योर एब्सोल्यूट अल्कोहल। व्हाट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल? एब्सोल्यूट अल्कोहल इज समथिंग जहां पर 100% अल्कोहल है, मतलब अल्कोहल के अंदर वाटर नहीं ऐड किया गया, इट इज एक्चुअली 100% अल्कोहल। सो ये क्या है, एब्सोल्यूट अल्कोहल, जो आपका 100% अल्कोहल हो गया, उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट अल्कोहल। फिर है आपका दूसरा टाइप का अल्कोहल, दैट इज डीनेचर्ड अल्कोहल। व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल? डीनेचर्ड अल्कोहल होता है, अगर जैसे हम लोग अल्कोहल्स को हम लोग लेबोरेटरीज में या बहुत सारी जगह पर हम लोग केमिकल इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं, जहां पर इसके रिएक्शन एंड ऑल कुछ चेक किया जाता है, हम या फिर सिंपल हमारी साइंस क्लास में भी इथेनॉल होता है। अब उस इथेनॉल को वो भेजा तो गवर्नमेंट ने या कैसे भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, पर लोग उसको भैया ड्रिंक करना शुरू कर देते, चलो भैया फ्री में मिल रहा है। तो ये उसका जो मिसयूज है वो ना हो, उसके अंदर उस अल्कोहल के अंदर मीन्स इथेनॉल है, इथेनॉल के अंदर हल्का सा मिथेनॉल ऐड किया जाता है, राइट। और उसमें जो कि पॉइजनस सब्सटेंस है, राइट, इसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते। और प्लस इसके अंदर कुछ कलर ऐड किया जाता है ताकि इसके दिखने में जो ये अल्कोहल है बिल्कुल डिफरेंट हो, ताकि अगर किसी को पता हो कि यस दिस इज नॉट समथिंग टू ड्रिंक, राइट, तो ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसको हम डीनेचर्ड अल्कोहल बोलेंगे। जो कि लेबोरेटरीज में हम लोग अल्कोहल यूज कर रहे हैं, जो कि प्योर अल्कोहल नहीं होता, उसके अंदर इथेनॉल नहीं होता, उसके अंदर मिथेनॉल थोड़ा सा ऐड किया होता है, जिसके उसका कलर भी डिफरेंट होता है,
ताकि लोग उसको कंज्यूम ना करें, डीनेचर्ड अल्कोहल बोलेंगे उसको, राइट। फिर इथेनॉल के कुछ रिएक्शंस हैं, हम लोग वो भी स्टडी कर लेते हैं साथ में। सो फर्स्ट रिएक्शन ऑफ इथेनॉल अगर मैं लिखूं, दैट इज इथेनॉल इज दिस NH3CH3CH2OH, दिस इज योर इथेनॉल। इथेनॉल को अगर हम लोग सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम के साथ रिएक्ट किया यहाँ पर, तो ये क्या करता है, इसको बाहर निकाल देता है, यहाँ ये यहाँ से निकल जाएगा। सो नॉट नॉट दिस, ओनली हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल के सोडियम का एटम खुद लग जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या होगा, CH3CH2ONA, राइट। और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा बाहर। सो दिस इज एक्चुअली नॉन एज सोडियम इथॉक्साइड, दिस इज योर सोडियम इथॉक्साइड, दिस इज सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है, राइट। फिर एक और रिएक्शन है, अगर हम पढ़े, अगर हम इसको हीट करें, इसको हमने हीट किया, मान लो आपका इथेनॉल था कि CH3CH2OH, हमने क्या किया, इसको हीट किया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इसने क्या किया, ये इथेनॉल जो है क्या करता है, यहाँ पर, यहाँ से एक निकल गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन यहाँ रह गए, ये बन गया CH2, राइट, CH2, और यहाँ से H2 बाहर निकल गया। इट इज अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। सो इथेनॉल का डिहाइड्रेशन हो गया और उसने क्या फॉर्म कर दिया, इथीन फॉर्म कर दिया। दो रिएक्शन आपके ऊपर जो आपको स्टडी करने हैं इथेनॉल से रिलेटेड, राइट। अब आगे देखते हैं, आगे है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्या है, इथेनोइक एसिड को हम लोग कॉमनली कहते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो आपका विनेगर का कंपाउंड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड ही यूज होता है, राइट। सी यू कैन सी दैट दिस बिलोंग्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड। 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर। विनेगर के अंदर आपका एसिटिक एसिड होता है, जो कि पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो इसका होता है दैट इज 280, तो ये इजिली फ्रीज हो जाता है विंटर्स में। अगर आप देखोगे, अगर प्योर आपका एसिटिक एसिड होगा तो फ्रीज हो जाएगा। सो यहाँ इसलिए इसको जो नाम दिया गया, इसको एक नाम दिया गया, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्योंकि ये सर्दियों में फ्रीज हो जाता है। दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो अब देखते हैं इसके रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन क्या है इथेनोइक एसिड का, इथेनोइक एसिड का और इथेनॉल का रिएक्शन। इथेनोइक एसिड ने और इथेनॉल ने रिएक्ट किया तो एक कंपाउंड फॉर्म होता है एस्टर। होता क्या है, देखो सिंपल सा, अगर हम इसको रिएक्शन को मैं अगर बताऊं आपको, दिस इज योर इथेनोइक एसिड, राइट। तो ये हमारा CH3, और इसको अगर मैं लिखूं, मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके लिखता हूं, आपको आपको इजीली समझ में आ जाए। दिस इज योर OH, फिर यहाँ हो गया CH2CH3, मैंने इस कंपाउंड को उल्टा लिखा, और यहाँ से रिएक्शन किया गया। तो इस रिएक्शन से क्या फॉर्म हुआ, देखो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, दिस इज, ये निकला यहाँ से, ये निकला यहाँ से, तो आपके पास क्या बचा, ये बचा हुआ कंपाउंड बचा, तो ये बचा CH3, C एज इट इज, ये डबल बॉन्ड O, ये वाला O एज इट इज, ये जो O है, और यहाँ पर CH2CH3, सो प्लस वाटर आपका क्या हुआ, वो निकल गया। सो हमारा इथेनोइक एसिड का और इथेनॉल का रिएक्शन हो रहा है, और उससे एस्टर कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। एस्टर जो है हम लोग परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। परफ्यूम इंडस्ट्री में क्यों यूज करते हैं, बिकॉज उसकी जो स्मेल होती है, बहुत स्वीट स्मेलिंग एजेंट है ये, तो इसकी स्मेल की वजह से, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है और स्वीट स्मेलिंग है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं किसके अंदर, हमारी परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर। और अगर आप एक और चीज नोटिस करोगे, ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल है, ये देखो रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब ये इस ऐसे भी हो सकता है और ये रिटर्न भी हो सकता है। अगर हम ये देखो आगे, अगर हमारे पास एस्टर है, राइट, दिस इज योर एस्टर। एस्टर को अगर हम लोग रिएक्ट कराएं NaOH से, तो ये क्या करता है, वापस हमें इथेनॉल और क्या देगा, सोडियम इथॉक्साइड, राइट, सोडियम इथॉक्साइड दे देगा। सो दिस रिएक्शन इज नॉन एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। आगे हम लोग सोप के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। सो इट इज एक्चुअली रिवर्सिबल रिएक्शन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या है, एस्टर का रिएक्शन कराया जाता है, दिस इज योर एस्टर। एस्टर का रिएक्शन कराया जा रहा है किसके साथ, NaOH के साथ, और यस, और साथ में क्या देगा, ये वाटर भी दे देगा, बिकॉज वाटर ही इससे निकल रहा है, जो OH यहाँ से आ गया, और यहाँ से अगर देखो कि यहाँ पे H था तो वो एक रिमूव हो गया। तो ये रिएक्शन है जो आपकी बुक में NCERT में दे रहे हैं, दैट इज योर सपोनिफिकेशन रिएक्शन, जहां पर हम एस्टर को कन्वर्ट कर रहे हैं, we're converting back to alcohol और carboxylic acid. So basically this is how soap is formed, soap is made, right?
सो सम रिएक्शंस दैट वी नीड टू स्टडी, एक बार उसको देख लेते हैं. सो फर्स्ट रिएक्शन इज, आप देखो इथेनोइक एसिड है हमारा CH3COOH, राइट. इसका रिएक्शन जो फर्स्ट आपको स्टडी करना है, इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराया, NaOH के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बनाइए, सोडियम इथेनॉइड बन गया NH3COO नेगेटिव Na. दिस इज सोडियम इथेनॉइड और यहाँ पर वाटर बाहर निकल गया. और सेकेंड रिएक्शन है, अगर आप इसका रिएक्शन कराएं इथेनोइक एसिड का विद, अगर हम इसका सोडियम कार्बोनेट के साथ कराएं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएं, सोडियम कार्बोनेट के साथ या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें. दोनों केस में हमें क्या मिल रहा है, सोडियम इथेनोइट मिलेगा COO नेगेटिव Na, सोडियम इथेनोइट, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, राइट. दिस इज द रिएक्शन, राइट. तो यही दो चीजें आपको स्टडी करनी है. अब नेक्स्ट टॉपिक जो वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़ना. So let's get started. That is soap and detergent. Soap क्या है सबसे पहले, soap is a sodium and potassium salt of carboxylic acid. सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, राइट. या फिर हम बात करें तो सोप और डिटर्जेंट. ओके, सो लेट्स फर्स्ट रीड दिस. सोप है आपका जो सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड के, एंड इट इज दैट द लॉन्ग चेन्स, राइट. इनकी लॉन्ग चेन्स अगर हम फॉर्म करें तो ये जो है आपका सोप बनेगा. डिटर्जेंट क्या है, दे आर द अमोनियम एंड सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स विद लॉन्ग चेन. अगेन जो सोप है आपका, जो सोप है सिर्फ किसके साथ वर्क करेगा, आपका सॉफ्ट वाटर के साथ वर्क करेगा, या हार्ड वाटर के साथ वर्क नहीं करता है. अगर हार्ड वाटर के साथ, हार्ड सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर क्या है, सॉफ्ट वाटर जो है, सॉफ्ट वाटर का मतलब जिसके अंदर नो सॉल्ट्स, जिसको हम लोग मीठा पानी बोलते हैं, राइट. जिसके अंदर नो सॉल्ट्स हैं, जिसको जिसको हम मीठा पानी बोलते हैं, इट इज योर सॉफ्ट वाटर. मतलब सोप सिर्फ उसके साथ वर्क करेगा. अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आप समर्सिबल वाला पानी यूज कर रहे हो, राइट, जिसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, उसके साथ अगर आप साबुन या कोई चीज धोगे तो आपको ना थोड़ा सा व्हाइट सा स्टिकी स्टिकी सब्सटेंस मिलेगा, राइट. वो जो स्टिकी सब्सटेंस, वो जो व्हाइट व्हाइट स्टिकी सब्सटेंस बन जाता है अगर हम लोग खारे पानी के साथ, हम लोग अगर साबुन से कोई चीज धो रहे हैं, दैट इज योर स्कम. उस अगर हम लोग सोप का रिएक्शन करवाएं तो वो क्या कर लेता है, वो स्कम फॉर्म कर लेता है. सोप है आपके सॉफ्ट वाटर के साथ ही वर्क करेंगे, हार्ड वाटर के साथ वर्क नहीं करेंगे. डेफिनेटली अगर मैं हार्ड वाटर के साथ वर्क करवाऊं, यहाँ लिखना था मुझे, तो क्या करेगा, ये फॉर्म स्कम का फॉर्मेशन कर लेगा और ये हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता. बट इफ आई टॉक अबाउट डिटर्जेंट्स, अब डिटर्जेंट से अगर आप कोई भी चीज धो रहे हो, वॉश कर रहे हो, तो डिटर्जेंट से क्या हो रहा है, अगर ये वर्क करेगा, सॉफ्ट वाटर के साथ भी वर्क करता है और ये हार्ड वाटर के साथ भी वर्क कर, दोनों के साथ वर्क कर लेता है ये. डिटर्जेंट के साथ अगर आप कपड़े धोके खारे पानी में धो रहे हो तो आप किस कम नहीं फॉर्म होगी, आपके पास स्टिकी स्टिकी सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता, राइट. फिर अगर सोप की बात करें, जो आपका सोप है उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं. ये जो आपका पार्ट है ये आपका आयनिक एंड है, और ये जो आपका हाइड्रोकार्बन चेन है. जो आयनिक पार्ट है ये आपका क्या होता है, ये आपका हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक पार्ट है. दिस इज योर हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट. What is the meaning of the hydrophilic? Hydrophilic means this is the water loving part. इसको वाटर पसंद है. फिलिक मीन्स लविंग, राइट. तो हाइड्रो वाटर, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, राइट. इट्स वाटर लविंग पार्ट. एंड जो आपका अदर पार्ट है, जो आपका ये वाला पार्ट है, दिस इज योर हाइड्रोफोबिक, वी कॉल इट हाइड्रोफोबिक पार्ट. हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो अगेन वाटर, राइट, एंड फोबिक अगेन डेथ. सो हाइड्रोफोबिक, सो वाटर, वाटर फियरिंग, राइट. दिस इज द वाटर फियरिंग पार्ट, हाइड्रोफेरिक वाटर फेयरिंग पार्ट है. ये किसका है, ये आपका सोप मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर सोप मॉलिक्यूल के अंदर ये दो पार्ट. आप देखो क्लिनजिंग एक्शन, क्लिनजिंग एक्शन कैसे फॉर्म होगी, कैसे हम लोग, कैसे जो हमारा सोप है वो क्लीन करता है, दैट इज क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप्स. अब मान लो आपके पास क्या था, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस. तो अभी देखो आपके पास मान लो एक कोई गंदा कपड़ा था. अब गंदा कपड़ा था, राइट. चलो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. ओके, सो ये आपका सोप वाटर है, राइट. सोप वाटर है. अब जैसे ही आपने क्या किया, सोप वाटर है तो मतलब इसके अंदर जो है ये वाले आपके जो सोप मॉलिक्यूल्स होंगे वो होंगे, राइट. सोप मॉलिक्यूल्स होंगे. अब हुआ क्या, जैसे ही आपने इसके अंदर गंदा कपड़ा डाला, गंदा कपड़ा डाला जिसके अंदर क्या है, कोई डर्ट लगी हुई है. अब क्या करेंगे, फटाफट ये सोप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, सोप के मॉलिक्यूल्स होंगे, फटाफट आएंगे. अब देखो हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या चाहेगा, मैं रहूं पानी के साथ, राइट. और हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या चाहेगा,
मैं रहूं पानी से दूर। सो फटाफट क्या करेंगे, यहाँ पर आपका ग्रीस वाला कपड़ा है तो क्या करेंगे, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो फटाफट इस ग्रीस के अंदर, जो आपका जो वाटर फियरिंग पार्ट है, फटाफट आपका इसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि वो तो पानी से डरता है, राइट, वो ऑलरेडी पानी वाटर फियरिंग है। तो जैसे ही उसको कोई और जगह मिलेगी कि आई कैन सेव माई सेल्फ फ्रॉम द वाटर, सो फटाफट ये फियरिंग वाला पार्ट क्या करेगा, अंदर आ जाएगा इसके, राइट, और डेफिनेटली इसको साथ लेके आएगा। तो ये आपका ऐसा मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। दिस इज एक्चुअली नॉन एज मिसल, इसको हम लोग बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। मिसल फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जब मिसल फॉर्म हुआ, हम क्लोथ को बार बार इन एंड आउट, अंदर बाहर कर रहे हैं, फिर हम उसको रगड़ रहे हैं, तो क्या होगा, अब जो वाटर लविंग पार्ट है, जैसे मान लो मैंने क्लोथ को बाहर निकाला, अब वाटर लविंग पार्ट क्या रहेगा, आई वॉन्ट टू स्टे विद वाटर। जैसे ही मैंने इसको बाहर निकाला, अब मैंने इस क्लोथ को बाहर निकाला, माई वाटर लविंग पार्ट वॉन्ट टू स्टे विद वाटर, राइट। अब इस पार्ट को तो पानी के साथ रहना है, राइट, इस पार्ट को तो पानी के साथ, तो ये बोलेगा कि चलो मेरे को तो रहना है पानी के साथ। अब जब ये जाएगा, ये बॉन्ड पानी वाटर लविंग है तो पानी के पास जाएगा, तो डेफिनेटली जो ऑयल एंड डर्ट उस पर लगी हुई है, बिकॉज ये ब्रेक तो होगा नहीं, ये मॉलिक्यूल ब्रेक तो नहीं होगा यहाँ से, क्योंकि इसको रहना है इसको नहीं रहना, तो ये क्या करेगा, उसको भी वो जो पूरे मिसल वाले उसको क्या करेगा, अपने साथ ड्रैग करके वाटर में ले जाएगा, जो आपका जो क्लोथ है वो क्लीन हो जाएगा प्रॉपर, राइट। तो ये जो है आपकी क्लोथ से रिमूव हो जाएगी और आपको एक क्लीन क्लोथ मिल जाएगा, बिकॉज वाटर लविंग वाले ने क्या किया, हाइड्रोफिलिक पार्ट ने वाटर के साथ इसको खींच लिया, राइट, वाटर के अंदर इसको खींच लिया, तो इसके अंदर रह जाएगा और आपका क्लोथ जो है वो बाहर आ जाएगा साफ। सो क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप आपसे बहुत बार पूछ लेते हैं, कुछ भी नहीं है, आपको इसमें दो तीन चीजें बतानी है। फर्स्ट, सोप क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होता है, सोप किसके साथ वर्क करता है, सोप आपका वर्क करेगा सॉफ्ट वाटर के साथ, और डिटर्जेंट आपका हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ वर्क करता है। फिर आप दोगे लाइक फॉर एग्जाम्पल, जो आपका डर्टी क्लोथ था विच हैव दिस डर्ट, तो अगर आपने उसको वाटर में डाला, यू हैव डिप्ड इट इन द सोप लिक्विड, सो क्या करेगा, जो आपका सोप मॉलिक्यूल है दैट फॉर्म मिसल विद दैट डर्ट पार्टिकल, अब मिसल फॉर्म हो गई। सो व्हेन वी एक्चुअली रब, और व्हेन वी एक्चुअली रब दैट cloth with something, so that hydrophilic part, that water loving part want to stay with water. So if I just take the cloth out from the water, that water loving part again want to remain with water, and it will drag the whole missile into the water, and my uh, cloth will be clean, right? So this is how you can actually write. So अगर आपको प्रॉपर इसकी चाहिए कि कैसे इसकी वर्डिंग्स है, तो अब वो आपको एनसीईआरटी में अगर पढ़ोगे यार, आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्या है। मैंने आपको बेसिक्स बता दी कि मतलब चल क्या रहा है बैक ऑफ द स्टोरी, राइट, ये हो रहा है। अगर आप डायरेक्टली बुकिश लैंग्वेज पढ़ोगे तो कभी कभी मैं नहीं समझ में आती, बट अब डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगी। थोड़ी सी मैथ, थोड़ी साइंस को थोड़ी सी लेमैन टर्म्स में समझा करो, बिकॉज साइंस इज एक्चुअली अराउंड अस, राइट। मैंने कितनी बार बोला कि साइंस हमारे आसपास होती है, थोड़ी सी लेमैन टर्म्स में समझोगे ना, आपको इजिली समझ में आ जाती है चीजें। So this is how it's working. And I hope you enjoyed this and hope you like this. And we'll meet soon. Till then, bye bye. Take care. So, yes.